हेलो दोस्तों, स्वागत है मोनू ट्यूटोरियल एकेडमी में। तो ये हमारा कंट्रोल सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम समझेंगे ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इसको देखिए डिटेल में पढ़ते हैं। पहले तो हम समझेंगे इसमें कि जो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। ठीक है, फिर इसके हम 6 रूल पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। तो किसी भी सिस्टम को डिफरेंशियल इक्वेशन के एक सेट द्वारा डिस्क्राइब किया जा सकता है। यह सभी कंपोनेंट और उनके कनेक्शन वाले सिस्मेटिक डायग्राम द्वारा दर्शाया जा सकता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के लिए दोनों मेथड सुटेबल नहीं है। ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दो मेथड से ऊपर का कॉम्बिनेशन है। एक ब्लॉक सिंगल कंपोनेंट या कंपोनेंट के ग्रुप का रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन प्रत्येक ब्लॉक पूरी तरह से एक ट्रांसफर फंक्शन द्वारा कैरेक्टराइज्ड है। ट्रांसफर फंक्शन वह एक्सप्रेशन है जो आउटपुट को एस डोमेन में इनपुट से रिलेटेड करती है। ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता है। एक बार जब हम ट्रांसफर फंक्शन को डिटरमाइन करते हैं तो हम ब्लॉक डायग्राम द्वारा सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम सिंगल डायग्राम है जो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में सिस्टम वेरिएबल के फ्लो को सिंगल लाइन द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे देखिए, ये हमारा जीएस क्या है, सिस्टम है। ठीक, और ये इस टाइप का कुछ हमारा डायग्राम बनता है आरएस, और यहाँ पे सीएस होता है। तो जो ये हमारा वेयरएस जो हमारा यहाँ पे आरएस है, ये तो हमारा क्या होता है, इनपुट होता है। ठीक है, और जो सीएस है ये हमारा आउटपुट होता है, और जो जीएस है वो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन होता है। ओके, तो अब है कि जो सिस्टम को हम इस टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सी एस इक्वल होगा आर एस इंटू जी एस के। ये क्या हो गया, हमारा सिस्टम रिप्रेजेंट हो गया। ओके, अब देखिए इस सिस्टम में क्या होता है, इस टाइप का देखिए, तो देखिए दोस्तों, ये जो होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, एक समिंग पॉइंट होता है। ठीक है, क्या होता है, समिंग पॉइंट। ओके, समिंग पॉइंट ये होता है जो क्रॉस में बना हुआ है। इसमें क्या होता है, यहाँ से इनपुट आता है और इधर से हमारे को फीडबैक जाता है, और जो आउटपुट निकलता है हमारा, वो क्या होता है, इनपुट प्लस फीडबैक होता है। ठीक है, ये कोई और सिग्नल होता है इसमें। ठीक ऐसे ही है, जब हमारा क्या होगा, समीशन में प्लस प्लस रहेगा, तो यहाँ पे जो सी इक्वल होगा हमारा ए प्लस बी होगा, और जहाँ पे हमारा प्लस माइनस होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू माइनस का ए, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी होगा। ठीक है, ये तो हमारा होता है समिंग पॉइंट। ओके, सिस्टम में एक हमारा होता है टेक ऑफ पॉइंट। तो टेक ऑफ पॉइंट कुछ इस टाइप का बनता है, देखिए। ये जो होता है हमारा सिस्टम में, तो ये हमारा क्या होता है, टेक ऑफ पॉइंट होता है। ओके, ये हमारा टेक ऑफ पॉइंट होता है, समझ गए। अब हमारे ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन का रूल नंबर फर्स्ट है। रूल नंबर फर्स्ट में कहता है कि सीरीज से जुड़े ब्लॉक को सिंगल ब्लॉक द्वारा रिप्लेस्ड किया जा सकता है जो प्रोडक्ट के इक्वल ट्रांसफर फंक्शन
या इंडिविजुअल ब्लॉक के ट्रांसफ़र फंक्शन के साथ होता है। तो उसका कुछ इस टाइप का बनता है, जैसे हमारे ब्लॉक्स होते हैं वो कैस्केड होते हैं, मतलब सीरीज में लगे हुए होते हैं कुछ इस टाइप। मान लीजिए ये हमारा G1 G2 G3 सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। इधर से हमारा आउटपुट है और इधर से हमारा इनपुट है, ठीक है। तो जब क्या मैंने कहा, जब सीरीज से जुड़े ब्लॉक को सिंगल ब्लॉक द्वारा रिप्लेस्ड किया जा सकता है, तो जो प्रोडक्ट के इक्वल ट्रांसफ़र फंक्शन या इंडिविजुअल ब्लॉक के ट्रांसफ़र फंक्शन के साथ होता है। मतलब जब हम इसको सीरीज़ में है तो हम जब इसको एक ब्लॉक में रिप्लेस करेंगे तो जैसे ये क्या हो जाएगा, इधर हमारा आ जाएगा G1S इंटू G2S इंटू G3S। ये किस में आएगा, अंदर आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, लिखा हुआ। ओके, तो इसको हमने सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। तो यही हमारा रूल नंबर फर्स्ट था। अब रूल नंबर 2 देखेंगे। रूल 2, तो जो रूल 2 है हमारा वो है कि जो पैरेलल ब्लॉक को सिंगल ब्लॉक द्वारा बदला जा सकता है पैरेलल ब्लॉक के ट्रांसफर फंक्शन के अलजेब्रिक सम के बराबर ट्रांसफर फंक्शन के साथ। ओके, तो यही है कि जो पैरेलल ब्लॉक कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल ब्लॉक विद ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ पैरेलल ब्लॉक्स। मतलब कि जब हमारा ब्लॉक्स पैरेलल में होगा कुछ इस तरह, ये हमारा G1 G2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा इनपुट होगा, इधर हमारा आउटपुट होगा। तो हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे, क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे एक सिंगल ब्लॉक में, तो क्या होगा यहाँ पे जब पैरेलली क्या होगा, G1 अलजेब्रिक सम हो जाएगा इसका, मतलब एडिंग हो जाएगी, ठीक है, पैरेलल में कुछ इस टाइप का आ जाएगा। तो ये हमारा था रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। तो ये रूल नंबर 3 कहता है कि जो हमारा ब्लॉक GS के लेफ्ट और समिंग पॉइंट को मूव करने के लिए सिंगल को डिवाइड करे और GS द्वारा समिंग ब्लॉक को में एंटर करे। मतलब कि जैसे देखिए हमारा यहाँ पे एक GS ब्लॉक दे रखा है और यहाँ से हमारा इनपुट है। ओके, अब यहाँ पे इस क्रॉस सा मैंने कुछ मिनट पहले बताया था, ये क्या होता है, ये हमारा समिंग पॉइंट होता है। ये हमारा फिक्स है, इधर इधर एक एक्सेस आ रहा है और यहाँ पे QS। अब देखिए क्या होगा जब हमारा ये क्या है, यहाँ पे ब्लॉक GS के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट और समिंग पॉइंट है। समिंग पॉइंट को मूव करने के लिए सिंगल को डिवाइड करेंगे, मतलब जो हमारा सिग्नल है उसको डिवाइड करेंगे और GS द्वारा समिंग ब्लॉक में एंटर करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट मतलब ब्लॉक बनेगा वो इस टाइप बन जाएगा, मतलब GS। और जब हमने इस समिंग पॉइंट को इधर मूव कराया, ठीक है, ये हमारा समिंग पॉइंट है, इसको हमने इस साइड मूव करा दिया, ठीक है। तो जो हमारा क्या होगा, अब यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा इस वाले GS के साथ। ओके, XS कुछ इस टाइप का बन जाएगा हमारा रूल नंबर 3। तो अगर क्लियर हो रहा होगा तो अच्छी बात है, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर करना अपने दोस्तों में। और चलिए रूल नंबर 4 करते हैं हम। नाउ रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है कि जो ब्लॉक के राइट और समिंग पॉइंट को मूव्ड करने के लिए GS द्वारा समिंग पॉइंट में एंटर करने वाले सिंगल को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि ये हमारा GS ब्लॉक है और इसके क्या है, राइट साइड हमारा समिंग पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ से कोई सिग्नल एंटर है, यहाँ से हमारा आउटपुट है। तो क्या है इसमें कि जब हम ब्लॉक के जो राइट और है उस समिंग पॉइंट को मूव करने के लिए क्या करेंगे, GS द्वारा समिंग पॉइंट को में एंटर करने वाला सिंगल को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या होगा, अब देखें यहाँ पे
जैसे अब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ब्लॉक आ जाएगा इधर GS, यहाँ से हमारा इनपुट होगा और इधर हमारा समिंग पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आउटपुट होगा और यहाँ पे जो एंटर करेगा सिग्नल उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे GS एक्सेस, ठीक है, इनटू 1 कर दिए, ओके, मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस फोर्थ वाले का यही था कि जो ब्लॉक के राइट और समिंग पॉइंट को मूव्ड करने के लिए GS द्वारा समिंग पॉइंट में एंटर करने वाले सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। नाउ रूल नंबर 5 है हमारा, रूल नंबर 5 है कि ब्लॉक में एक ब्लॉक के बाद टेक ऑफ को शिफ्ट करने के लिए सभी सिग्नल के साथ जो उस पॉइंट से हट रहा है जो ट्रांसफर फंक्शन के ब्लॉक के ट्रांसफर फंक्शन के रेसिप्रोकल के रूप में होता है, जिसके आगे टेक ऑफ पॉइंट को मूव्ड शिफ्ट किया जाना है, ओके। जैसे देखिए मैं इसका एक और डायग्राम बना देता हूँ। इधर हमारा GS आ जाएगा और इधर हमारा क्या रहेगा, टेक ऑफ पॉइंट, और ये हमारा क्या आ जाएगा, फीडबैक, और इधर हमारा क्या है, आउटपुट मतलब CS, और फीडबैक क्या आएगा, RS इंटू HS, और इससे क्या कन्वर्ट हो के आएगा, मतलब ये हमारा ब्लॉक होगा, समिंग पॉइंट हमारा टेक ऑफ पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा HS GS RS HS। अब देखिए रूल अब हमारा रूल नंबर 5 है। इसमें क्या है, जो ब्लॉक में एक ब्लॉक के बाद जो टेक ऑफ है उसको शिफ्ट करने के लिए, मतलब इस साइड शिफ्ट करने के लिए सभी सिग्नल के साथ, जो सभी सिग्नल है उन सब के साथ जो उस पॉइंट से हट रहा है, मतलब जो इस पॉइंट से क्या है, हट रहा है, जो ट्रांसफर फंक्शन के ब्लॉक के ट्रांसफर फंक्शन के रेसिप्रोकल के रूप में होता है, जिसके आगे टेक ऑफ पॉइंट को मूव्ड किया जाना है। देखिए इसके आगे क्या हुआ, इधर से ये शिफ्ट हुआ, टेक ऑफ पॉइंट इधर आया और इसका रेसिप्रोकल हो गया इस साइड, देखिए HS अपॉन में GS, ओके। तो ये हमारा रूल नंबर 5 था। अब हमारा लास्ट है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है, देखिए रूल नंबर 6 है हमारा कि एक ब्लॉक के पीछे एक टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए एक ब्लॉक ऐड मतलब ट्रांसफर फंक्शन वाले ब्लॉक को उसी से जोड़ते हैं जिसके आगे टेक ऑफ पॉइंट को उस टेक ऑफ पॉइंट पर सभी ब्लॉक के साथ सीरीज में शिफ्ट किया जाना है। तो मैं इसका एक और डायग्राम बना देता हूँ जिससे और क्लियर हो जाएगा। इधर हमारा क्या है, टेक ऑफ पॉइंट है और यहाँ पे हमारा फीडबैक है HS CS HS RS। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। इस ब्लॉक में GS इंटू HS अब देखिए इस वाले रूल में क्या हुआ कि जब एक ब्लॉक के पीछे एक टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए ब्लॉक को ऐड ट्रांसफ़र फंक्शन वाले ब्लॉक को उसी से जोड़ देते हैं। जैसे देखिए हम क्या किए, जो हमारा इधर टेक ऑफ पॉइंट है इसको हम शिफ्ट कराने के लिए पीछे इस ब्लॉक के पीछे में एक क्या करते हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन वाले ब्लॉक को उसी से जोड़ सकते हैं। जैसे कि हमने देखिए उसी वाले ट्रांसफ़र फंक्शन से क्या किया, ऐड कर दिया, जोड़ दिए, जिसके आगे टेक ऑफ पॉइंट को उस टेक ऑफ पॉइंट पर सभी ब्लॉक के साथ सीरीज शिफ्ट किया जाए। तो जैसे देखिए हमने इस वाले टेक ऑफ पॉइंट में क्या किया, ऐड कर दिया इस वाले ब्लॉक को, तो यहाँ पे क्या हो गया, सीरीज़ में ये ऐड हो गए GS इंटू HS, ठीक है।
तो ये था हमारा रूल नंबर 6। तो अब चलिए थोड़ा हम एक दो न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये हमारा ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन का फर्स्ट एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैं ऐसा बता देता हूँ, स्टेप बाइज बता देता हूँ जिससे आप सभी ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे क्या है, दो इंटरनल क्लोज लूप है, एक ये और एक ये। ठीक है, दो इंटरनल क्लोज लूप है। अब इसमें जैसे कि देखिए मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। रुक, पहले तो ऐसे लिखेंगे, देयर आर टू इंटरनल क्लोज्ड लूप। फिर हम क्या करेंगे, रिमूव these loops by using the equation। क्या होता है इक्वेशन हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्लोज लूप का, याद है कोई किसी को बताइए। तो हमारा सिंपल क्या होता है, GS अपॉन में 1 प्लस माइनस, तो हम प्लस का लेंगे, प्लस GS इंटू HS। इस वाले इक्वेशन से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे इन दो क्लोज लूप को। ठीक है, तो जो हमारा डायग्राम बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। देखिए ये हमारा समिंग पॉइंट होगा एक, प्लस माइनस, यहाँ से हमारा इनपुट होगा, और जब हम इसको रिमूव करेंगे तो हमारा ये ब्लॉक में ये आ जाएगा G1 प्लस G1 H1। ठीक है, वही इक्वेशन को मैंने यूज़ किया है, G2 1 प्लस G2 H2 CS आउटपुट। और यहाँ से जो हमारा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फीडबैक, जो हमारा H3 दिया हुआ है। तो ये सिस्टम प्रोसेस होता है हमारा। ठीक है, ये हमारा फीडबैक होता है, इधर हमारा इनपुट होता है, ये समिंग पॉइंट होता है, और ये हमारा क्या होता है, आउटपुट। ओके, तो ये हमारे स्टेप फर्स्ट में बस आपको इतना करना है। फिर स्टेप टू में हम करेंगे कि जो दो ब्लॉक है, मतलब 2 ब्लॉक आर इन कैस्केड, जो हमारा क्या है, दोनों ब्लॉक सीरीज में है, मतलब कैस्केड को हम क्या बोलते हैं, सीरीज में है। तब क्या करेंगे, यूज करेंगे हम रूल नंबर फर्स्ट को हम यूज करके क्या करेंगे, इसको सीरीज में है तो 2 ब्लॉक है, इसको हम एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे। तब क्या करेंगे, जब हमारा कोई ब्लॉक सीरीज में होता है तब हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक ब्लॉक में। ठीक है, तो किस टाइप करेंगे, याद है आपको, तो कुछ इस टाइप करेंगे। देखिए ये हमारा समिंग पॉइंट हो गया, इधर हमारा इनपुट हो गया। अब इसको जब हम एक ब्लॉक में कर देंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों ब्लॉक को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा G1 G2 अपॉन में 1 प्लस G1 H1, 1 प्लस में G2 H2, ये आ जाएगा, एनी मिस्टेक। और यहाँ पे क्या होगा, हमारा फीडबैक होगा H3, ये आ गया। अब जो स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में हम करेंगे, जो हमारा फिगर था ऊपर, तो फिगर में क्या कर दे रखा था 89 के बी में, इस वाले में देखिए, जो इस फिगर में हमारा क्या है, क्लोज लूप है। अगेन फिर से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक क्लोज लूप आ गया फिर से, तो हम फिर से यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इक्वेशन जो हमारा क्या था, GS अपॉन में 1 प्लस GS HS को यूज़ करेंगे। ठीक है, यूज़ करेंगे तो हमारा जो डायग्राम सिंपली बनेगा वो बनेगा इस टाइप का, इनपुट RS एक ब्लॉक रहेगा, और यहाँ पे हमारा आउटपुट होगा, तो G1 G2 अपॉन में, तो HS को हमने क्या किया, इस टाइप में लिख दिया, मतलब ये हमारा क्लोज लूप है। तो क्लोज लूप फिर क्या कर रहे हैं, हमने ये वाला इक्वेशन को यूज़ किया, उससे हमारा ये आ जाएगा, देखिए 1 प्लस G1 H1 प्लस G2 H2
प्लस G1 G2 H3 प्लस G1 G2 H1 H2 ये आ जाएगा, ठीक है। और हमें क्या करना था, यही करना था कि जो CS अपॉन में RS का लेना था, मतलब ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना था हमको इसका, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो हमारा सिंपली यही आ गया, G1 G2 अपॉन में 1 प्लस G1 H1 प्लस में G2 H2 प्लस में G1 G2 H3 प्लस G1 G2 H1 H2। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था इस वाले क्वेश्चन में। सिंपल है, ये 3 स्टेप में आपको सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व कर पाएंगे तो ईजिली आंसर निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसे आप ट्राई करना घर पे बैठ के, और अगर हो जाए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अगली वीडियो में उसका नाम लूँगा जिसने मुझे आंसर बताया हो, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये आपको करके लाना है, घर से करना है मतलब, और उसका आंसर मुझे बताना है। तो इसमें देखिए क्या है, 3 हमारा समिंग पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे 3 हमारे टेक ऑफ पॉइंट है, और इधर 2 हमारे H1 H2 फीडबैक है, और ये हमारा G1 G2 G3 सिस्टम है। तो ठीक है, इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करके फाइंड आउट करना है रेशियो CS अपॉन RS, मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट आपका इसका फाइंड करके लाना है। जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था आंसर, ठीक उसी तरह का स्टेप था, मतलब 3 स्टेप या 4 स्टेप में इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। आंसर निकाल के बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो, और साथ में ही शेयर सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो पढ़ने को टॉपिक्स मिलते रहें। और अपने दोस्तों में भी क्या करो, शेयर कर दो, ताकि वो भी अच्छे से स्टडी कर पाएँ इस लॉकडाउन में। और साथ ही साथ क्या करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।